जिस महीने देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो रहे हों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर हो, ग्रहों में सेनापति मंगल मिथुन राशि से वक्री चलते हुए पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए, या यूँ कहें कि नवंबर महीने का मासिक राशिफल सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह के फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं 16, 17 एवं 18 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में रहेगा, तो वहीं सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान में यानी तुला राशि स्थान में 16 नवंबर 2022 तक रहेंगे। उसके बाद काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे, केतु तुला में, तो वहीं राहु यहाँ नवम भाव के साथ में यानी मेष राशि स्थान के साथ में चलते हुए चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थितियाँ स्वराशि स्थान से निकलकर प्रवेश कर जाएंगी 11 नवंबर को। बुध यहाँ इतने बेहतर फल नहीं देते और शत्रु राशि स्थान में भी रहेंगे, परंतु मुख्य रूपेण बात ये भी है कि यहाँ पर बुध की स्थितियाँ 13 नवंबर से प्रवेश कर जाएंगी। शनिदेव मार्गी होकर और षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में ही चलायमान, व्यापार भाव के अधिपति एवं गृहस्थ भाव के अधिपति शनिदेव एक तरह से स्वयं से द्वादश भी हो गए। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, इनका चेष्टा बल 24 नवंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा एवं पुनः मार्गी हो जाएंगे। राहु की स्थितियाँ जैसे हमने चर्चा की नवम में ही, दशम में मंगल का आधार बनेगा 13 नवंबर के बाद से मिथुन राशि स्थान से निकलकर मंगल पुनः यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में रहने वाले होंगे एवं राशि भाव को सहयोग देते चले जाएंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि भले ही ग्रहण दोष बना रहे, परंतु जो ये 16-17 नवंबर तक का समय अंतराल है, इसमें जो प्रथम भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं, ये 3-11 का संबंध बनाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ प्रथम भाव पर रहने वाली होगी। ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इस समय के प्रयोजन में आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो देखते ही बनता है। आप जॉब में लंबे समय से एक्टिव नहीं थे या किसी भी चेंज की अप्रोच को अपने साथ में देखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है। विशेष बात आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी एवं साथ ही साथ में पिता के आधार को देखते हुई होगी। जब भी शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हैं अथवा तीसरी दृष्टि से किसी भी भाव को देखते हैं, वहाँ परिणामों में बेहतरी निकल कर आती है। लंबे समय से किसी भी क्षेत्र में आपकी जद्दोजहद चल रही थी, जॉब में चेंजेस की ओर जाना था परंतु प्लेस चेंज नहीं करना चाह रहे थे, प्लेस चेंज करना था परंतु फाइनेंशियल गेन की अप्रोच उस प्लेस चेंज के साथ में वैसे नहीं मिल पा रही थी, कहीं न कहीं अवरोध थे और जैसी एक तरह से कैलकुलेशन आप बिठाना चाह रहे थे वो सामने नहीं आ पा रही थी। इस महीने वहाँ से आपके लिए सपोर्ट है। वहीं आप ये भी देखें कि जो आप किसी भी कार्य में अनुशासन की कमी महसूस कर रहे थे, मंगल की जो चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर है वो आपको और अधिक अनुशासित यहाँ करती चली जाती है। इस एक मूल मंत्र को आप अपनी स्मृतियों में ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। दूसरे आधार पर आप ये भी स्पष्टता रख कर चलने का प्रयास करें कि जो प्रथम भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं वो चतुर्थ में जब प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य एवं मंगल का भी दृष्टि निक्षेपण का आधार बनेगा। उस समय के क्रम में शासन प्रशासन संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव है और मेजर चेंज आप देखना चाहते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच है। व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से लगातार अवरोध आ रहे थे और कोई भी सॉल्यूशन का बेस नहीं निकल पा रहा था, वहाँ पर भी अब एक पॉजिटिव फ्लो आपके लिए रहने वाला होगा। उसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। ये मूल मंत्र आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति यहाँ बुध है वो पराक्रम भाव के साथ में शुरुआती स्तर पर रहने वाले होंगे। धनागमन में वृद्धि है परंतु कहीं पर भी स्टक नहीं हो। बिजनेस में कोई भी डील सामने आ रही है, कई बार व्यक्ति सोचता है कि नहीं अगला झुकेगा, हम क्यों झुकें,
हम फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में जो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस होता है उसके साथ आप चलिएगा। ये याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं हल्के फुल्के झुकाव के साथ चलने की आवश्यकताएं होती है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और जैसे स्टेशन पर उतरते हैं, आपको मालूम है कि रात्रि का अंतराल है और वाहन 1 से 2 ही उपस्थित हैं। अब वहाँ पर हम इस बात के साथ एडामेंट हैं कि नहीं, इतने ही रुपए लगते हैं वहाँ जाने में, परंतु 10 से 20 रुपए का गैप आ रहा है। वहाँ व्यक्ति क्या करेगा? उसे सिचुएशनली डिसीजन लेना है, क्योंकि उसको समय बचाना है और जो ऑप्शन सामने है उसके साथ में जाने का एक यत्न और प्रयत्न करेगा और वहीं से वो खुद के लिए सॉल्यूशन लेकर आएगा। इसी एक बात के साथ में आपको अपने लिए यहाँ पर एक स्थायित्व बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। ये मूल मंत्र आप ज़रूर अपनाने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन का बेस है उसमें कुछ हद तक एक तरह से एग्रेसिव फ्लो आ सकता है। 13 नवंबर के बाद से वहाँ पर एक तरह से आराम है, परंतु उसके पहले ऐसे रिएक्शंस डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इस बात पर आप गौर करें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो तनाव लंबे समय से बने हुए थे, उन तनाव के साथ में भी आपको एक रिलीफ यहाँ पर मिलने वाली हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि जो यहाँ सूर्य, केतु, बुध एवं शुक्र का युति संगत आधार कुछ समय के लिए थोड़ा उसमें रहेगा। भले ही कुछ क्लैशेस के अप्रोच निकल कर आए, परंतु क्लैशेस भी कई बार सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। ये एक बेस यहाँ आपके सामने है। चर्चा पराक्रम की। आप ये देखिएगा कि जो पराक्रमी शुक्र है शुरुआती स्तर पर पराक्रम भाव में ही रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे, सूर्यदेव के आभा मंडल के साथ में भी है। इसी वजह से जो प्रेजेंटेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज होते हैं, आप टेक्सटाइल के साथ में है, आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के अंदर हैं, वहाँ पर आपका फ्लो बहुत अच्छे से बना हुआ है। परंतु आप अपने कार्य में जितना अधिक समय बिताएंगे उतने ही बेहतर आधार खुद के लिए लेकर आएंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें आ सकती है। जो आशा अपेक्षा आपको नहीं थी, और ऐसे परिवर्तन जब आते हैं तो व्यक्ति अपने मेंटल फ्लो में एक नेगेटिविटी फील करने वाला होता है। उससे पूर्णतया आप बचकर चलने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, परंतु यात्राएं समग्र तौर पर आपके सामने निकल कर आने वाली होंगी। उसमें भी शनिदेव की 10वीं दृष्टि काफ़ी हद तक सहयोग करती चली जाती है। ये बात भी आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जब बुध की स्थितियां शुरुआती समय पर तुला में रहेंगी, वहाँ आपके लिए सहयोग है। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो 16 नवंबर तक का समय अंतराल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि कहीं ना कहीं जो आप यहाँ ज़मीन संबंधी कामकाज में निर्णय लेना चाहते हैं, वहाँ एक पॉजिटिव बेस बना रहेगा। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 13 नवंबर से जब मंगल पुनः अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे एवं शुक्र मंगल का परिवर्तन जब यहाँ सामने होगा, ये स्पष्टता निकल कर आने वाली होगी कि आप यदि प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में, आप इंटीरियर संबंधी कार्य में या रियल एस्टेट में किसी भी एक नए फ्लो को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्ट है। परंतु एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको 16 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। उसे पूर्ण रूपेण आप संभलने का यत्न एवं प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये मूल मंत्र आप बनाकर रखें अपने साथ में। और वहीं पर जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, उसमें महीना शानदार है। कहीं रुपया खर्च करके अपना कामकाज पूर्ण करवाना होता है कई बार, और वहीं से खुद के लिए बेहतर निर्णय लेकर आने होते हैं। आप एक एजेंसी लाइन के साथ में है, जो भी डीलर आदि जुड़े होते हैं, उनके साथ में एक मेलजोल की प्रक्रिया में खर्चे होते हैं, परंतु वो खर्चे कई बार व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। उस एक प्रक्रिया को अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। 16 से 30 नवंबर के मध्य हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। पंचम भाव, गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं पंचमेश है, अष्टम भाव में रहेंगे, और साथ ही साथ में इनका चेष्टा बल यानी वक्री आधार 24 नवंबर 2022 को समाप्ति काल की ओर चला जाएगा। वहाँ से पुरजोर तरीके से जो सबसे सकारात्मक बात निकल कर आती है वो ये है कि शिक्षा में विदेश संबंधी जो भी आधार जुड़े हुए हैं,
दूरस्थ स्थान के साथ में आप एजुकेशन की तरफ गए, मन नहीं लग रहा था, अब धीरे धीरे वहाँ एक जो कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए वो कंफर्ट आपके साथ में बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होते, और वहीं आपकी क्षमताओं का परिचय आपके साथ बेहद शानदार तरीके से जुड़ा रहेगा। विशेष बात ये भी कि मंगल यहाँ स्वयं के राशि स्थान को एवं धनु राशि स्थान को यानी बृहस्पति के राशि स्थान को देखेंगे। आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, आप शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये समय काफ़ी हद तक आपके लिए सहयोग निर्मित करता चला जाता है। इसमें किसी भी तरीके की दुराय नहीं है। इस एक बात को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए जो दूसरी बात निकल कर आएगी, जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें लंबे समय के निवेश स्वागत योग्य रहने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में यहाँ परिस्थितियाँ सुदृढ़ है। छोटी छोटी बातों में वैचारिक मतभेद आते हैं और जाते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष को परेशान नहीं करते। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। रोग भाव के अधिपति रोग भाव के साथ में ही है। सबसे मुख्य बात ये निकल कर आती है कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो भी कुछ हद तक आपके लिए दुविधाओं के सिरे लेकर आने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य में जितना आप गौर करेंगे उसके अलावा जो दूसरी पॉजिटिव अप्रोच आती है वो ये है कि शत्रु पक्ष यहाँ पर हावी नहीं है। शत्रु पक्ष की स्थितियाँ जब डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, आपको लगता है कि इस काम की तरफ जाएंगी, वो व्यक्ति तैयार बैठा है, परंतु वो व्यक्ति इतना स्टक है कि आपके साथ में कोई भी दुविधा लेकर आने वाला नहीं है। वहीं से जीवन की स्पष्टता सामने निकल कर आती चली जाती है और कोई भी दुविधा का आधार यहाँ पर नहीं रहता। इस एक प्रक्रिया को अपने साथ अपना कर आप ज़रूर चलने वाले रहें, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर जो फ्लो आपके लिए लंबे समय से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी एक सपोर्ट का बेस बना हुआ है। हम बढ़ते हैं सप्तम की ओर। व्यापार भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश जरूर हैं, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम पर और साथ ही साथ एक तरह से द्वादश एवं पराक्रम को देख रही है। व्यापार में यहाँ आपसे निवेदन है कि आकस्मिक तौर पर एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचिएगा। इसका अर्थ यह है कि आप रेंटल बेस में हैं, आप अपने इमूवेबल एसेट की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये ज़मीन 1 रुपए के साथ में मिलेगी, परंतु वहाँ पर अभी यदि ₹1.25 की स्थितियाँ निकल कर आ रही है, उदाहरण है, तो वहाँ थोड़ा सा रोका जा सकता है। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से यहाँ पर बचिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि वैचारिक मतभेद भी आ सकते हैं और कामकाज में जो हामी मिलनी चाहिए, किसी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना है या कोई भी और ऐसे निर्णय की तरफ जाना है जो स्थायित्व को लिए हुए होता है, स्थान परिवर्तन की तरफ व्यापार में जाना चाहते हैं, गृहस्थ की हामी नहीं है, तो वहाँ मन में एक दुराव आता है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। बढ़ते हैं अष्टम की तरफ। अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में ही है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बने रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में जो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, शनिदेव की भी दृष्टि है। ये स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपने आप में विलक्षण ताकत है विदेश संबंधी कार्यों में। भले ही एक्सपोर्ट की बात कर लीजिए, जिसकी चर्चा हमने 6th हाउस के साथ भी की थी, भले ही आप आउटसोर्सिंग की बात कर लीजिए, भले ही शिक्षा संबंधी आधार की रिसर्च की बात कर लीजिए, डेटा साइंसेस की तरफ आप किसी भी क्षेत्र विशेष में जा रहे हैं जहाँ मंगल की हद भी विशेष तौर पर जुड़ी रहती है, सपोर्ट बना हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ 24 नवंबर के बाद काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने वाली रहेंगी। नवम की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है। मंगल के आधार की वजह से भाग्य और कर्म का संयोग 13 नवंबर के बाद बेहद शानदार तरीके से बना रहेगा। इस महीने एक छोटा सा कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर बारंबार चल रहा है कि मंगल की स्थितियाँ क्या है। मंगल वक्री आधार पर चलते हुए जो एक तरह से 13 नवंबर को पुनः मिथुन से वृषभ में प्रवेश करेंगे, ये एक बड़ा परिवर्तन है और मंगल की ऐसी स्थितियां सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत सहयोगी कही जा सकती है। हालांकि ये बात ज़रूर है
कि निर्णायक मौकों पर भाग्य संकेत देगा, परंतु व्यक्ति कई बार उससे दूर हो जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। बात उत्तरोत्तर बलि केंद्र 10th हाउस की, मंगल शुक्र का परिवर्तन अद्भुत कहा जाएगा। इसी वजह से आपके कर्म क्षेत्र में आपका नाम और ख्याति देखते ही बनती है। जो स्थितियां और रुकावटों के साथ थी, अब वो धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है। इस बात को भी अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा कि जीवन के भीतर समग्र तौर के ऊपर जो यहाँ एक तरह से फ्लो एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बना रहने वाला होगा। और ये स्पष्टता भी आप पूर्ण रूपेण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि कहीं न कहीं इच्छा शक्ति विजय के क्रम को निर्धारित करती चली जा रही है। इसी के साथ में ये भी स्मृतियों में रखने की ज़रूरत है कि आपके सामने कोई चेंज एक मैंडेट बेसिस पर आ रहा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मन मसोसने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने रास्ते की तरफ जाना है और विजय के क्रम अपने साथ में लेकर आने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण रहेंगी। बढ़ते हैं लाभ की ओर। लाभेश एवं धनेश होकर जो बुध की स्थितियां चतुर्थ में है, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में कमी है। आप जिस जिस क्षेत्र में खुद के लिए बेनिफिट देखना चाह रहे थे, वहां थोड़ी सी रुकावटें यहां आपको विचलित करने वाली हो सकती हैं, उससे भी आप संभलिएगा। मानसिक तनाव का शिकार होने से बचें। यदि कोई भी अवरोध आता है तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करना एवं विनायक उपासना निरंतर तौर पर करना मन के भीतर संतुष्टि का संवाहक आधार रहेगा। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं इस महीने रहेंगी 24 नवंबर तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का आधार और ज़्यादा सहयोग आपको देता चला जाएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।